कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे शहर देवघर में है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, भास्कर फाउंडेशन, जहां पे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स का हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन बोलो, आप सेक्टर बोलो, मैथ्स, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, ये एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। तो आज हम लोग सारे टीचर्स हैं, एक एक करके हम आपको अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों भास्कर फाउंडेशन, क्यों आप हम लोगों के पास यहाँ पे विश्वास करोगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे भास्कर सर से, और भास्कर सर बताएंगे इस चीज को कि अब के समय में, अभी के समय में जहां पे रिसोर्सेस एकदम मार्केट में फ्लडेड है, भरा पड़ा है, ऐसे समय में सर किस प्रकार हम लोगों का एक तरीके से बोल सकते हो कि गाइड करेंगे और कैसे मदद करेंगे चीज़ों को फिल्टर करने का। तो सर आप थोड़ा मैथ्स के बारे में समझाइएगा और बताइएगा सबों को कि कहाँ पे अभी के समय में लोग मैथ्स में डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं और कैसे आप इसका निवारण कीजिएगा सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरे भाई, अभी के समय में जो मैथ्स है ना, हम अभी कई चैनल को स्टडी भी कर रहे हैं, देखे भी, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि टीचर सिर्फ क्वेश्चन कराने पर बिलीव करता है, जबकि आने वाले जो बच्चे हैं जो 12th पास आउट हैं, उन लोगों को अगर कंसेप्ट नहीं मिलेगा तो बच्चे का माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन से तो बच्चा कभी बेहतर नहीं हो सकता है। तो कंसेप्ट तो धीरे धीरे एकदम जीरो कर दिया है सब लोगों ने, और कंसेप्ट ही नहीं होगा तो क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मेरे भाई, आने वाले समय में अगर आपको बेहतर होना है मैथ्स में, तो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन इन दोनों पर विचार करना होगा। और कंसेप्ट अगर जीरो है तो आप क्वेश्चन सही से सिर्फ सिर्फ देख सकते हैं, आप उसको समझ नहीं सकते हैं, और फिर नए क्वेश्चन पर तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते हैं आप। तो कंसेप्ट आपको अगर सीखना है तो इस संस्था, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। और मेरा मानना है अभी के टाइम में कि कंसेप्ट सीखिए आप, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और सर अभी यही यही मेन बात है। और सर ऐसे अगर देखा जाए अभी के समय, तो लोग जो टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं, एक टाइप किया, हाँ दो टाइप किया, सिर्फ क्वेश्चंस, और उसी क्वेश्चंस के पे ही लोग क्या कर रहे हैं कि जितना एक क्वेश्चन है उसी का कॉन्सेप्ट बता दिए, दूसरा क्वेश्चन दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम देखे हैं कि बच्चे जो है वो टॉपिक डेविएट कर जाते हैं, एक टॉपिक से दूसरा सब्जेक्ट, मतलब दूसरा टॉपिक। तो इसमें आप कैसे कीजिएगा कि एक ही सब्जेक्ट मैटर का या एक ही टॉपिक का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कवर कराइएगा। अभी तो हम एक नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि जैसे एक टाइप का कंसेप्ट जब हम समझाते हैं तो उसको बनाने के लिए क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है उसी टाइप का, जबकि टीचर सर ऐसे पढ़ाता है कि पहले वो खुद ही क्वेश्चन बताता है और बच्चा भी उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता है और प्रैक्टिस के तौर पर वही क्वेश्चन बनाता है। सर नेक्स्ट नेक्स्ट जो सब्जेक्ट, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, वो बिल्कुल पहले वाले से अलग हो जाता है। इससे क्या होता है कि रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बात सोचिए सर कि नया क्वेश्चन बनाने का हैबिट तो बच्चों को आया नहीं, वो तो पता क्या किया कि आप जो पढ़ाए उसी को फिर से वो बनाया, उसी को रिवीजन करने लगा, लेकिन न्यू क्वेश्चन जब मिलता है तो फंस जाता है, वो नहीं बना पाता है। तो मेरे हमको लगता है कि बच्चों से हम सर थोड़ा पढ़ाने का तरीका चेंज किए। पहले हम कंसेप्ट पढ़ाए और उसी से रिलेटेड हम बच्चों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, और फिर जब वो 20 क्वेश्चन बना करके बच्चा आता है तो उसमें कई डाउट्स हो जाता है, तो फिर डाउट्स क्लियर करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब टॉपिक वाइज आप क्लियर करके जाते हैं चीजों को। डाउट्स क्लियर तभी तो जब तक डाउट ही क्लियर नहीं होगा तब तक सर नेक्स्ट पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं तो है। ये खासियत है भास्कर सर का कि टॉपिक वाइज किस तरीके से टॉपिक में टाइप वाइज करके एक सब्जेक्ट को, पहले एक टॉपिक को इस तरीके से कंप्लीट कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन का बोmbardment किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो अब रीजनिंग के सर है हमारे शशि सर। तो रीजनिंग जो आज के समय में हम देखते हैं, जहां तक रीजनिंग को लोग इतना ज्यादा नजरअंदाज कर देता है, उसको सेकेंडरी बना दिया जाता है ना। लेकिन कई सारा यहाँ पे यही ऐसा जगह होता है जहां पे लोग स्कोर कर पाते हैं ठीक से। तो रीजनिंग ऐसे तो सब्जेक्ट का जादू कहा जाता है, हमको लगता है ऐसा। तो रीजनिंग में सर कैसे जादू करेंगे, ये शशि सर बताएंगे।
देखिए अभी हुआ है क्या, बच्चा सब रीजनिंग को बिल्कुल आसान समझ बैठा है। लगता है कि रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो मेरा 25 से 25 नंबर आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछते क्या आपका 25 से 25 नंबर आता है? अगर आता है तो बिल्कुल सही है, क्या आता है एक बार अपने आप जज कीजिए। अगर 25 से 25 नंबर नहीं आता है तो भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ ट्री भी बताते हैं, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। ज़्यादा समय अगर रीजनिंग में बच जाता है तो उस समय किस में लगाता है, मैथ में लगाता है, जीके में लगाता है, इंग्लिश में लगाता है। तो पहले उसको कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते उसको ट्री भी बता देते हैं, जिससे कि बच्चा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। बस रीजनिंग में यही है, तो हम रीजनिंग इसी तरीके से पढ़ाते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो जाए। एक चीज तो हम देखे हैं रीजनिंग वाले सर का कि एक सर क्लास डाले हुए थे ट्रायंगल को कैसे गिनती किया जाता है। तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग का, फिर भी उस क्लास को देख के हम गिनना सीख गए हैं। उसको हम गिनना सीख गए कि किस तरीके से ट्रायंगल को गिना जाता है। सर तो ये चीज सर आप तो एक ही वीडियो देखे हैं, जब हम काउंटिंग और फिगर पूरा पढ़ा देंगे तो लगेगा कि पता नहीं काउंटिंग और फिगर पढ़ते रहे ट्रिक सीखते रह जाए। तो ऐसा कंसेप्ट सब पढ़ाते हैं। तो ये खासियत है सर का। और और एक अतुल और एक चीज जो है, हमेशा देखें हैं कि न्यू ट्रिक दिखता है। हाँ। हम कई टीचर को, जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ रीजनिंग के बारे में भी देखते हैं, हाँ 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 और मैथ्स और रीजनिंग कुछ कुछ रिलेट भी करता है। हाँ। तो सर हम भी देखे, कई बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर को देखे, हम्म लेकिन सर छोटा शहर में है तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हम्म लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे हम्म। कि सर हमको नहीं लगता है कि अभी शशि सर से बेस्ट अभी बहुत कम ही लोग होगा जो रीजनिंग पढ़ा पाए। रीजनिंग डिपार्टमेंट में बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप लोग जो भी हैं बच्चे, एक बार इनसे जुड़ कर देखिए, आपको पता चलेगा कि जो बात हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन भाई हम फिर बोलेंगे कि एक बार आप जुड़कर तो देखिए सर से, आपको एहसास हो जाएगा। तो सर हम लोगों से बहुत कुछ पूछे, बहुत कुछ हम लोग बातें भी किए, लेकिन अब बात है जीके जीएस के बारे में। और आपको पता होगा, अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको एक बात बताते हैं कि अभी तक में मेरा जो अनुभव रहा है वो आपको हम इतना विश्वास के साथ बताते हैं कि जो भी बच्चे हमको मिले, जो सर से क्लास करके निकले ऑफलाइन में, अभी तक में हम सर से लगभग 6 महीने से जुड़े हुए हैं, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखे जो ये बोल सकता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। कमाल, गजब का फैन है बच्चा। आप एक बार सर से जुड़ कर देखिए। तो सर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जीके में जो बच्चा आपसे इतना अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, आपको मतलब अब धीरे धीरे सराखों पर रख रहा है? ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा नया क्या कर दिए आप जो और लोग नहीं कर पा रहा है? ये भास्कर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जीके जीएस में अभी के समय में क्या है ना, ये जीके जीएस क्या होता है ना सर, सराउंडिंग के सारी चीज़ों को जानना जीके जीएस है, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये तो सारे सराउंडिंग्स को चीज़ों को जानना जीके जीएस। अब जीके जीएस में क्या है कि इतना ज़्यादा मार्केट में अभी फ्लडेड है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो इसमें लोग एकदम खो जा रहा है। लोग क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे और एकदम इस चीज़ को जान पाएंगे। हो क्या रहा है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला पैटर्न जो अब चल गया है, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि जैसे बच्चे अभी एक एमसीक्यू किए, मान लेते हैं कि मुगल से किया, अभी मुगल से किया, फिर नेक्स्ट चला गया फंडामेंटल राइट पॉलिटी में चला गया, फिर चला गया इकोनॉमी में। इससे बच्चे को तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इससे कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है कोई, कि सिलेबस कैसे होगा, मतलब एकदम अंधाधुंध और एक सिस्टम तरीके से क्लासेस किया ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब जितने भी जीके जीएस का सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ही सबसे पहले बच्चों को हम सिलेबस देते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे और जो जानते होंगे, सबसे पहले सिलेबस, और जिस तरीके से सिलेबस में टॉपिक को अरेंज किया गया है उसी प्रकार से ही आपको टॉपिक कवर कराया जाता है। तो जिस दिन हम कहेंगे कि पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, वाकई में विश्वास मानिए कि पॉलिटी का प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम का आप बना लो, आप बना लोगे। उसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट्स का बारी बारी से थोड़ा, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं हम लोग सर काफी लंबे समय में मेहनत लगा, सब लोग एक दूसरे को परखे तब जुड़े हैं, ये चीज है। तो हम लोग थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, एक बार लेकिन सर आपके बारे में, हाँ हम लोग एक दिन हम और शशि सर चर्चा कर रहे थे हाँ कि सर जो आप नोट्स बनाए हैं उसमें आप जो मेहनत किए हैं, गजब का ये मेहनत। गजब का मेहनत है।
ये नोट्स बच्चों तक पहुंचना चाहिए। क्या सर आपके पास ऐसा कुछ है क्या कि जो बच्चे आपसे नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी आपके नोट्स को देख पाए, या सर जो नोट्स बनाने का मोटिवेशन आया वो कहाँ से आया, कैसे आप उस तरह से नोट्स बनाए कि मतलब एक एक टॉपिक में हम देखें कि बहुत फिगर के मेहनत है साथ। आपका, फिगर के साथ आप नोट्स बना दिए हैं जिससे कि बच्चा पढ़ने के बाद उस फिगर को देखने के बाद उसका माइंड हिट कर जाए, ऐसा मोटिवेशन तो मतलब कैसे आया? ये सर इसलिए किया गया क्योंकि ये जो होता है ना फ्लडेड है इतना रिसोर्सेज का, इसलिए जैसे आप मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का यदि आप नोट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंसाइज किया हुआ है, सारे चीज़ों को उसी में इंक्लूड किया गया है। और सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज पे देते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स अवेलेबल है हमारे जो भास्कर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भेज दिया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस होती है हमारी। हाँ, और अधिक सर ऐसे नोट्स के लिए हमारा ऑफिस में भी मिलता है, आप हमारा ऑफिस विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको एकदम इस चीज़ के लिए हम लोग आपको इंश्योर करते हैं। आप डेमो क्लासेस अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट का डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप डेमो क्लासेस बस कीजिए। ये मेहनत आप यदि मतलब 10 कदम आप आगे बढ़िएगा मेहनत के लिए तो हम लोग आपको 20 कदम आगे दिखेंगे। इस तरीके से हम लोग एकदम अभी बता रहे हैं कि हर शाम को हम लोग बस इस चीज का चर्चा करते हैं कि कैसे बच्चों को आसान करेंगे सारे सब्जेक्ट्स को, ये चीज है। और एक टीचर तो हमारे नहीं अभी अतुल लाइव सर है नहीं, हम अतुल सर का क्लासेस देखे हैं, जबकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो इंग्लिश एक लिटरेचर है, जबकि वो उसको हिंदी से एकदम साधारण तरीके से ग्रामेटिकल पोर्शन को, एरर को जितना हम देखे वो बता रहे हैं, एरर वगैरह को कवर कराते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में जरूर हम लोग अतुल सर को, कमेंट करेगा कि सर उसको कहाँ छोड़ दिए, तो उनके सर बारे अभी में क्लास ले रहे हैं, ये डेडिकेशन है सर, अभी क्लास ले रहे हैं, तो अभी लाइव नेक्स्ट क्लासेस ले टाइम रहे में हैं। आप लोगों को जरूर मिलाएंगे। ये वीडियो में और सिर्फ सर हम लोग अपना ऑनलाइन बैच हम लोग कब से लॉन्च करेंगे, इसके बारे में भी कुछ ऑनलाइन बैच जल्दी ही लॉन्च होगा। अभी हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत ही एकदम से तरीके से सिस्टम से चल रही है। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोगों को नोटिफाई स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। न्यू बैच के लिए जैसे कि मंडे से हम लोगों का न्यू बैच हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स हर एक रीजनिंग हाँ मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश न्यू बैच स्टार्ट है। आप लोग आइए, डेमो क्लासेस बच कीजिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस, आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप लोग पहले परखिए देखिए, आप कंफर्टेबल हो जाइएगा, फिर आपको रिक्रूट कराना है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक बार इधर आइए, वापस जाने तो देंगे। बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस यही बताने आए थे कि क्या आपको यूनिक मिलेगा यहाँ पे, है ना। कल मिलेंगे फिर नहीं तो कल मिलते हैं। और क्लासेस यूट्यूब में यदि आप देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग एकदम कंटेंट पे कंटेंट परोसा जाएगा, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रह जाइए। चलिए आज के लिए गुड नाइट धन्यवाद, गुड नाइट। चलिए सर, थैंक चलिए यू बहुत मोहित। थैंक यू।